नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, लगभग 5:30 या 5:15 हो रखे हैं और मैं उठ गई थी, लग गई हूँ अपने काम पे। सुबह का सबसे पहले यही काम होता है, झाड़ू लगाना। चाहे बच्चे स्कूल जाएं या ना जाए, किसी भी टाइम उठो तो सुबह ही मेरा यही है रूटीन कि मैं उठ के झाड़ू लगाती हूँ। और आज कन्हैया भी उठ गया था सुबह ही जल्दी, शायद उसको जाना है कहीं। और वो भी तैयार हो गया था, मुँह हाथ धो के, मतलब शूज वगैरह पहन रखे, तो वो जाएगा जल्दी। और उसके बाद बस झाड़ू झूड़ू लगा के फिर मैंने पानी गर्म लगा दिया था बच्चों का। और ड्रेस पे भी मैंने प्रेस कर दी थी, रात नहीं हुई थी। तो उसके बाद बस फिर मैंने मुँह हाथ धो के कंघी कर ली, क्योंकि थोड़ा सा जब बाल ऐसे ही हो जाते हैं ना खराब से, कुछ मेरे जब से कटिंग हुई ना बालों की तो ऐसे ही रहते हैं बिखरे से। और अगर चोटी बनाते हैं तो फिर तो खैर बंदे के बंदे रहते हैं। तो यहाँ पे बस अब मैं लग गई हूँ किचन में। और गैस पे मैंने, देखिए आप कुकर देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने राजमा भी पहले ही रख दिया था उबलने के लिए, तो वो भी उबल गया है। आज मैं राजमा बनाऊंगी बच्चों के लंच के लिए। और इसमें थोड़ा सा टाइम ऐसी सब्जी बनाने में लगता ही है, क्योंकि अगर वैसी आलू की या कुछ सूखी सब्जी बनाते हैं तो एक ही बार तड़का लगता है। बट जब कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पहले उबालो फिर उसका प्रेशर निकाल लो तब जाके तड़का लगता है। तो उबल चुके थे वो, मैंने गैस बंद कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने कर ली थी तड़के की तैयारी। प्याज टमाटर वगैरह चॉप करके मैंने पीस लिए थे। और पीस के ही सब्जी में, इन ऐसी सब्जी जो बनाते हैं पीस के जो मसाला डालते हैं उसकी मतलब अच्छा टेस्ट आता है। जो ग्रेवी होती है हमारी गाढ़ी बनती है तो सब्जी अच्छी लगती है। तो ज़्यादातर वैसे तो मैं सिंपल ही प्याज वगैरह काट लेती हूँ, लेकिन जब कुछ ऐसी सब्जी बनाती हूँ तो पीस के ही डालती हूँ मसाले। तो यहाँ पे बस वही मेरा नॉर्मल सा तरीका, जीरा धनिया डाल के प्याज भून ली, इसमें टमाटर डाल दिए, टमाटर को अच्छे से भून के उसमें हल्दी नमक मिर्च मसाले डाल दिए। और उधर जो राजमा रखा था उसमें थोड़ा सा मार दिया चमचा, और ये उबल गया था। और आजकल ये जो वाइट सा राजमा आता है ना, ये तो जल्दी उबल जाता है, अच्छा सा, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जो वो छोटा राजमा आता है लाल वाला, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पता नहीं किस वजह से। अगर उसको उबाल लो, उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे से दाने होते हैं ना, कई बार वो करड़े से रह जाते हैं और वो कच्चा पक्का सा होता है। पहले मैं वही बनाती थी, पहले ऐसे ही नहीं होता था, अब ऐसे ही होता है। जब भी लेते हैं ना उसमें कुछ कच्चा कुछ पक्का हो जाता है, इस वजह से। तो अब मैं ये सिंपल से वाला वाइट सा ही आता है तो इसको ही बनाते हैं, ये आसानी से बन जाता है और जल्दी बन जाता है। तो सब्जी देखिए बन के तैयार हो गई थी। उधर इसके पापा लगा रहे हैं, सॉरी निकाल के रख रहे हैं प्लेट में, जिससे वो ठंडी हो जाए। और मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और बच्चे जब तक बस मैं लंच तैयार करूँगी तो नहा धो के हो जाएंगे तैयार। बच्चे हो गए हैं जी रेडी पूरे, और ब्रेकफास्ट वगैरह इन्होंने कर लिया, लंच मैंने इनको दे दिया पैक करके। और आज तो दोनों की पसंद की सब्जी बन गई है। जो पसंद की हो इनकी तो फिर तो खाया मैं, और जो ना हो तो फिर ऐसे ही लिया मैं ये लंच बॉक्स में। इशू आनी क्या पैक बैग तेरा बेटा। चलो, और अब जाएंगे इसके चाचू इनको छोड़ने के लिए। आज इसको ट्यूसडे को भारी होता है, वो आगे रख लिया वहाँ पे बाइक पे। इतनी तू, इतना ही तेरा बैग है, देखिए इतना वजन था तेरे मम्मी। कोई बात नहीं, वहाँ बाइक पे तो आगे रख लिए, फिर वहाँ से ले जाना पड़े ना तुम्हें अपना आप। बाय ईशु, बाय। मौसम भी दिखा दूँ, देखिए बादल हो रहा है, रात बारिश हुई है अच्छे वाली, पूरी बढ़िया वाली बारिश हुई है और ठंडा हो गया मौसम बिल्कुल। और अब भी ऐसा ही हो रहा, देखो बादल, बारिश की बूंदे। बच्चे तो चले गए थे स्कूल, और उनको भेजने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि योगा करना, बिस्तरे वगैरह उठाना, फिर लौकी का जूस पीना। तो लगभग 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो उसके बाद फिर मैं नहा धो लेती हूँ और फिर करते हैं हम पूजा। तो ये भी आ गए थे, मैं भी, और दोनों कर रहे हैं पूजा। तो फ्रेंड्स हमारा नाश्ता देखिए तैयार है, आ जाओ आप भी कर लो। वही आपको पता, राजमा बनाया है, चाय बन गई है मेरी, और रोटी।
और इसके पापा का आज व्रत है, वे नहीं करेंगे नाश्ता और वे ऑफिस चले गए और कन्हैया ने कर लिया, वो भी ऑफिस चला गया। बस मैं रहती हूँ तो मैं भी कर लेती हूँ। तो नाश्ता वगैरह हो गया था, फिर मैंने किचन भी क्लीन कर दी थी। अब करूँगी घर की क्लीनिंग। और घर में तो पता ही है आपको, ऐसा ही हो जाता है। देखो कल ही साफ करा था मैंने रूम, और आपके कई सवाल आ रहे हैं कि ये बेड साइड में लगा दो या फिर मिरर इसके सामने ना लगाओ। तो मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ ये बेड आप साइड में बोल रहे हैं ना, जिधर अलमारी लग रही, तो उधर ही है, आता नहीं। अगर उधर सिराना लगा देती हूँ तो ये जो हमारी गोदरेज अलमारी है, फिर ये इस साइड नहीं आती, तो वो इस वजह से नहीं लगाती। और मिरर आप बोल रहे हैं कि बेड के सामने है, तो वो बेड के सामने नहीं है, साइड में है। जो अलमारी है ना, आप दूसरी साइड देख रहे हैं, उसके सामने पड़ती है वो जो मिरर है हमारा। तो बेड से उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखता। आप सब बोल रहे थे, आपकी राय बहुत अच्छी है कि आप बेड के सामने शीशा मत रखो, तो वो पहले से ही वहीं लगा हुआ और साइड में है बेड पे, तो उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखता। और कुछ लोग बोल भी रहे थे कि आपने क्या चेंज करा, कुछ भी नहीं करा, बेड बस अलमारी हिलाई। तो वो जैसे मैंने कल ही आपको बताया था वीडियो में, मैंने कहा देखो रूम के हिसाब से ही सेटिंग करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम इधर से इधर कर देंगे बेड फिर हम परेशान हो। क्योंकि तीसरी साइड, एक साइड तो मैंने बताया कि अगर बेड ऐसे कर देंगे तो अलमारी नहीं आएगी, और दूसरी साइड हमारा बेड है ही, तीसरी साइड हमारी विंडो है, और चौथी साइड जिधर टीवी लग रहा, अगर उधर हम बेड करेंगे तो उधर मतलब सिर नहीं करते उस दिशा में, ये होता है। तो इस वजह से सारी सोचनी पड़ती है, उसी हिसाब से सेटिंग करनी होती है। तो पता नहीं बस आपको कैसा लगा कैसा नहीं, कुछ लोगों को तो पसंद भी आया, लेकिन किसी ने तो ये भी कह रखा कि आप बेड को निकाल के बाहर फेंक दो और कहाँ रखोगी। तो खैर जी, सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी को कैसा लगता है, किसी को कैसा। मैंने अपने हिसाब से जैसा मुझे ठीक लगा मैंने ऐसे किया। और आप सब लोग बहुत सारे बोलते भी हो कि हमें वो करना चाहिए जो हमें ठीक लगे, तो शायद मुझे वो सब कुछ ठीक लगा और मैंने वो सारा कर दिया। तो खैर जी, जैसा भी कैसा वो सेटिंग होगी। आज मैं सोच रही हूँ कि ये जो बाहर का हमारा सोफ़ा है, तो इसे भी थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इस वाले एरिया को। बहुत ज़्यादा मैं इसमें वो नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे करने का भी कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास। मतलब जो ये जगह है हमारी, इसी तरीके से सेटिंग होती है, और सोफ़ा भी थोड़ा बड़ा है इस वजह से। तो सबसे पहले तो मैं ये सोफ़ा हटा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे लगानी है इसके नीचे झाड़ू। वैसे तो मैं लगभग हफ्ते में 10 दिन में इसको हटा के लगा ही देती हूँ झाड़ू, लेकिन फिर भी गंदगी बहुत आती है। एक तो धूल मिट्टी, ये दरवाजा है ना इस साइड, इस वजह से ज़्यादा आती है नीचे को धूल। और दूसरा हो भी जाता है, कुछ सामान जैसे कंटिन्यू एक जगह रखा रहता है, तो उसके नीचे धूल मिट्टी जाले वगैरह लग जाते हैं। तो इसी वजह से मैं इसको हटा के झाड़ू लगा देती हूँ कभी भी। तो यहाँ मैंने सारा सोफ़ा हटा दिया, पहले दरवाज़ा झाड़ लिया, पर्दे के पीछे फिर जो विंडो है वो भी अच्छी तरीके से झाड़ के साफ कर दी। अब बस सारे इनके नीचे लगा दूंगी झाड़ू। और चाहे कितना भी साफ कर लो, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, फिर भी जब भी करते हैं तो काफ़ी सारी धूल निकल जाती है। और आजकल तो पता ही है आपको, धूल का मौसम चल रहा। तो अब मैं करूँगी इसको मतलब सेट कर दूंगी सोफ़े को, झाड़ू इधर जिधर लगती रहेगी उधर ही इसको सेट कर दूंगी। और आप पहले भी बोल रहे थे कि इस साइड ये सोफ़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखो जी, जो कॉर्नर वाला सोफ़ा होता है ना, उसे कॉर्नर के हिसाब से ही सेट करा जाता है। या तो दूसरी साइड करती हूँ मैं, अगर दूसरी नहीं करती तो इधर ही करना पड़ा है, क्योंकि ये कॉर्नर वाला है, इस वजह से बीच में भी नहीं डाल सकती। और फिर थोड़ा सा स्पेस भी निकल जाता है अगर साइड में पड़ा तो। अगर बीच में करूँगी तो फिर जितना स्पेस है वो भी नहीं रहता। अगर पूरा हॉल ये हमारा ऐसा होता जैसा दरवाजे है ना, जो रूम के डोर ना होते, फिर तो चलो किस साइड भी डाल लो, फिर डोर भी होते हैं ना सामने से, तो वो भी खोलने का, आने जाने का रास्ता रखना पड़ता है, इस वजह से। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको करूँगी चेंज देखिए मैंने इसमें क्या किया है। जो छोटे वाली सिंगल सीट है वो मैंने इस साइड लगा दी पर्दों के पास, पहले वो टीवी के नीचे थी सामने की साइड, और जो छोटा सा इसका ये जो डिवाइडर सा है ये मैंने उस साइड कर दिया। तो इधर हमारा स्पेस थोड़ा ज़्यादा निकल गया, जहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा रही इस साइड।
गमलों की साइड। तो ये इधर से थोड़ा छोटा हो गया और इधर की साइड बड़ा हो गया। तो अच्छा लग रहा है इस बार, मतलब मुझे सेटिंग पहले से ज़्यादा बेटर लग रही है। तो मैंने अपने हिसाब से ठीक करा। आप बताना आपको कैसा लगा, या फिर कुछ और चेंज करूँ वो भी बताना। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे आप गलत बोल रहे, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, जैसा मतलब मैं देखती हूँ कैसा सेटिंग होती है वो मुझे ही पता। आप बिना देखे ऐसा आइडिया नहीं लगा सकते, मतलब सोच सकते हैं किसी बात को कि ऐसा करना चाहिए, हमारा हिसाब ऐसा है, लेकिन जैसा मैं करती हूँ ना तो वो फिर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है इस वजह से। तो यहाँ इसके पापा भी आ गए थे, ये कुछ दिखा रहे हैं मुझे, कुछ पर्ची से या कुछ मतलब काम की बात थी, तो इस वजह से आके बैठ गए थे। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ इनके पास, और जो भी थोड़े बहुत जो भी कुछ बातें हो जाती हैं, ऑफिस में से ही आए हैं तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठे बात करी, बस फिर लग गए अपने काम पे, क्योंकि देखो काम भी ज़रूरी है। फिर वे चले गए थे ऑफिस में ही, और मैं लगाने लगी हूँ सोफ़ों के ऊपर पर्दे। पर्दे सॉरी, ये कवर कवर वो जो पहले लगे हुए थे वो मैंने निकाल दिए, उनको मुझे धोने हैं। अब मैं ये जो ब्लू वाले जो मैंने बनाए थे इनको ही डाल दूंगी। बाकी मेरे पास अभी कवर नहीं है, जब लूँगी देखूंगी कैसे कौन से लेने, अभी तो कोई भी आइडिया नहीं है मुझे। तो जो है मेरे पास वही मैं इसके अंदर लगा दूंगी। इस पर दो ही जोड़ी है ना अभी, एक जो ब्राउन वाले, फिर दूसरे तो यही है, फिर यही डाल लूँगी और बस इनको सेट कर दूंगी। पहले मैंने साइड वाले पे कर दिया था, लेकिन पहले जो बीच का कॉर्नर है, कॉर्नर वाले पे ही करना पड़ेगा, तभी जाके ये सेट होगा, क्योंकि ये बराबर में से फिर दब जाता है। और ये वाला सोफ़ा कवर है जो, ये डल के मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी बात, इसमें जो सोफ़ा है ना, ये अच्छी तरीके से कवर हो जाता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि लाइट कलर है, लाइट कलर का गंदा होने का भी ज़्यादा डर रहता है इस वजह से। और किसी ने कमेंट करके भी बोल रखा था कि आपका घर तो बिल्कुल स्टोर रूम की तरह रहता है, सारा दिन बिखरा पड़ा रहता है, स्टोर रूम है आपका घर, थोड़ा ही है। तो जी उनके लिए भी मैं बता दूं, देखो मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ जितना भी ज़्यादा हो सके मेरे से, जितने भी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा बिखरे ना, साफ रहे। और करती भी हूँ, ये नहीं कि करती नहीं हूँ। लेकिन देखो घर में बच्चे हैं छोटे, सब घर में ही रहते हैं। मान लो जैसे गुड्डू के पापा भी घर में ही काम करते हैं, तो कहीं भी कुछ भी सामान डाल देते हैं तो वो पड़ा भी रहता है, और उसको जब मेरा टाइम लगता है मैं उठाती हुई हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारा दिन मेरे से भी नहीं उठाया जाता, बार बार मेरा भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास और भी काम बहुत सारे होते हैं इस वजह से। तो और सब उससे भी बड़ी बात पता हुआ आपको क्या है, कि घर में ना जो स्टोर रूम होता है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सामान होता है हमारा हम वहाँ रख सके, और जो बाहर रूम, बेडरूम या फिर ड्राइंग रूम फिर में खाली रहेंगे। क्योंकि जो भी ऐसा सामान है हमें बाहर नहीं रखना, हम उसे साइड में रख देते हैं तो वो दिखता नहीं, और इस वजह से हमारा घर बिल्कुल क्लीन रहता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि स्टोर रूम भी नहीं है हमारे पास, और जो भी सामान है वो सारा सामने ही रखा। अलमीरा भी में ऐसी है जो रूम है, उनमें ज़्यादा हम सामान भी नहीं रख पाते, छोटा छोटा ही रख पाते हैं, तो इस वजह से वो सारा सामान हमें बाहर ही रखना पड़ता है। तो वो आपको दिखता है कि ये ऐसे ही रखा, तो भाई देखो घर जैसा है उसी तरीके से मुझे सेटिंग करनी पड़ती है। हालांकि कई बार मैं भी सोचती हूँ कि मैं घर को इतना साफ करती हूँ, इतना अच्छे से, मतलब इतनी मेहनत करती हूँ अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी ये बिखरा पड़ा रहता है। तो थोड़ी सी बात यही है कि बच्चे अभी छोटे हैं, तो मैं जब भी आते हैं इधर उधर कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा इसके पापा चाचू है ना, ये कन्हैया है, तो इनको ना कुछ भी आदत नहीं है कि ये सामान को उठाएं। इनको आदत है कि वो जहाँ भी रखा वहीं पड़ा रहता है। तो उनको मैं बोलती भी हूँ कई बार, लेकिन फिर भी ज़्यादा मेरी चिक चिक करने की आदत नहीं है कि मैं फिर ये सोचती हूँ मैं इनका इतना इनको बोलूँगी, मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। तो मुझे ज़्यादा आदत नहीं है चिक चिक करने की, जितना भी मेरे से होता है अपने आप मैं कर लेती हूँ, और मुझे उसमें ही थोड़ा मतलब ठीक लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर आराम से साफ ही पड़ा रहेगा घर, कौन करेगा। तो बच्चों का भी यही होता है, स्कूल से आते हैं थके रहते हैं, वे इधर उधर घेर देते हैं, कहीं बैग कहीं टावल कहीं कुछ, तो थोड़ा सा वो भी हो जाता है। कोई नहीं जी, बड़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा करा है अपना ड्राइंग रूम चेंज, सोफे तो करे ही हैं, उनके ऊपर कवर वगैरह लगा दिए, और फिर ये
कुशन भी लगा दिए और यहाँ मैंने दोनों साइड रख दिए हैं इनके गमले। और क्योंकि दोनों साइड स्पेस निकल गया, एक साइड तो था पहले से ही, दूसरी साइड भी, और यहाँ गमले रख के बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका लुक। तो जो गैलरी है फिर उसमें भी मैंने ये गमले हैं ये हटा के वहाँ पे भी साफ सा कर दिया, क्योंकि कई जहाँ गमले रखे रहते हैं तो गंदा हो जाता है इस वजह से। तो ये देखिए मेरा ड्राइंग रूम का फाइनल लुक आपको कैसा लगा। मैंने मतलब बहुत अच्छे से सेट करा अपनी तरफ से। बाकी जितना सामान वगैरह तो कुछ चेंज नहीं करा कि मैंने कुछ और लगाया ना, मेरा अभी इतना बजट है कि मैं कर सकूं। जब भी होगा तभी करूँगी या फिर कुछ सामान लूँगी तब करूँगी। बाकी मैंने सेटिंग करी है बस। और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एक थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं ना तो एक नया सा लुक आ जाता है। तो खैर बस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।